और कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। तो आज से फिर मैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ इस संडे आपके लिए आया हूँ, जो स्टोरी आपको काफ़ी हद तक टेरिफाई कर देगी। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिसका नाम है कुलधारा। कुलधारा की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि कुलधारा कहाँ स्थित है। कुलधारा जैसलमेर से 35 किलोमीटर आगे है। ठीक है, यहाँ पे अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोगों को एक्सपीरियंस, अगर जिनको जाना होता है, एक्सपीरियंस करना हो, तो वो वहाँ जाके करते हैं। वहाँ पे गाइड्स भी है जो बताते हैं इसकी हिस्ट्री। तो मैं ही बता देता हूँ, हिस्ट्री आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही बताता हूँ। तो कुलधारा की हिस्ट्री यह है कि पालीवाल ब्राह्मण लोग जब जैसलमेर में शिफ्ट हुए, जैसलमेर में आए, तब उन्होंने कुलधारा और बहुत सारे विलेजेस का निर्माण किया। और वहाँ पे सिर्फ पालीवाल समाज के लोग ही रहते थे, उनके अलावा कोई भी नहीं रहता था। तो वहाँ पे जब सब कुछ ठीक चल रहा था उधर, तो एक गंदे इंसान की नीयत वहाँ पड़ती है, जो कि सब तहस नहस कर देती है, जिसकी वजह से वो कुलधारा एक हॉन्टेड प्लेस बना। जो कि जैसलमेर रियासत का एक देवान था, जिसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह एक बहुत ही क्रूर इंसान था और औरतों के प्रति बहुत गंदी नीयत रखता था। और मतलब समझ जाओ कि वो जिस भी औरत को देखता था वो उसे अपने कब्ज़े में कर लेता था। एक बार जो कुलधारा के जो मुखिया था, उसकी बेटी पे उसकी नज़र चली जाती है, और उनकी बेटी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो उसकी गंदी नीयत चली जाती है। तो उसने पूरे गांव में ये ऐलान करा दिया कि अगर उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें रातों रात मार दूंगा। तो सब डर गए गांव वाले। तो उन्होंने एक मंदिर के पास में एक बैठक बैठाई और उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी का हाथ उसको नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं होने देंगे, हमें ये रातों रात ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने रातों रात पूरे 5,000 लोगों ने वो जगह खाली कर दी और उस गांव को एक श्राप दिया कि अगर इस गांव पे जो भी बसने की कोशिश करेगा वापस से, तो उसे बहुत बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये एकदम गांव खंडर रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाएगा। अगर जिसने रहने की कोशिश करी तो उसे अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर जब ये चीज़ें होने लगी, लोग जब वहाँ बसने की कोशिश करी जिन्होंने भी, तो उन्हें या तो काफ़ी ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई दी, या तो कोई पागल हो गया, या तो उनकी डेड बॉडीज़ मिली कुलधारा विलेज में, जिसने बसने की कोशिश करी। तो ये सारी जगह ये बात फैल गई कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। और कहा यह भी जाता है कि जब गांव वाले जब खाली कर रहे थे वो विलेज कुलधारा को, तो जो बूढ़े लोग तो वो भाग नहीं पाए और पानी में जहर मिला के पी गए और वो वहीं मर गए। और कहा जाता है कि मतलब जैसे कोई टूरिस्ट आता है या तो कोई चीज़ें वहाँ से लकड़ियाँ भी अगर उठा ले या वहाँ की कोई भी चीज़ें उठा ले, तो वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ बहुत गलत चीज़ें होने लगती है, ऐसा माना जाता है। तो ये खबर ऐसे फैल गई। और जब वहाँ के दिल्ली से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पास जब ये बात पहुँची, तो उन्होंने वहाँ विज़िट करने का सोचा। और वो 2013 में कुलधारा है, उन्होंने नाइट स्टे किया और चेक करने की कोशिश करी कि यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं है, या सिर्फ एक अफवाह है। तो उन्होंने एक घोस्ट बॉक्स निकाला, उसमें मैग्नेटिक रेज होती है, अगर वो ज़्यादा हुई तो पता चल जाता है कि यहाँ कोई ना कोई है। तो जैसे जैसे रात होने लगी तो वहाँ टेम्परेचर डाउन होता गया, मतलब ठंड पड़ने लग गई। मतलब भरी गर्मी में ठंड कैसे पड़ सकती थी रात को, ये उनके दिमाग में ये चीज़ आने लगी। और जब उन्होंने घोस्ट बॉक्स का मीटर ऑन किया
तो उस मीटर के अंदर मैग्नेटिक रेस बहुत ज़्यादा आने लगी। उन्होंने पता चल गया कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ें हैं, और उन्होंने उस यंत्र से उनसे बात करने की भी कोशिश करी और उनको रिप्लाई मिला है, उन्होंने नाम भी बताया है। ठीक है, तो ये उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं यहाँ पे कोई चीज़ है। तो अक्सर लोगों का ये मानना है, अगर कभी दिन में भी ऐसा अगर कोई जाता है ना, मतलब देखने के लिए टूरिस्ट प्लेस, जैसे कोई गया कि मैं घूम के आता हूँ, तो उनको एहसास हुआ है कि कोई यहाँ से झाँक रहा है, चूड़ों की आवाज़ आ रही है, भागने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, और वहाँ पे एक उन्होंने बावड़ी का निर्माण किया था पालीवाल समाज के लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने, कि वह मतलब वहाँ पे एक बावड़ी थी, वहाँ से वो पानी पिया करते थे, तो वहाँ से भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अभी भी आती है, और ऐसा लोगों को लगता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है या फिर कुछ चल रहा है। और जब वो और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब वो 5,000 लोग उन्होंने खाली किया वो जगह, तो वो गए कहाँ, उनका आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला। मतलब अगर कहीं बसे भी होंगे तो उनकी पीढ़ी आगे तो बड़ी होगी, ताकि वो बता सके कि हाँ हम यहाँ से आए थे, मेरे पूर्वज। मतलब कोई बताने वाला नहीं, कोई वहाँ पे जिन्होंने वो जगह छोड़ी थी कुलधारा, ना उनका अस्तित्व। ये भी एक रहस्य है कि वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं। और जब वो वहाँ से निकले, जहाँ उन्होंने मंदिर में बैठक बैठाई थी, वहाँ पे जो मंदिर था ना, वो उस मूर्ति को भी वो लेके चले गए अपने साथ। और वो कुलधारा एकदम वीरान सा लगता है कि अगर दिन में भी जाओ ना तो भाई फट के हाथ में आ जाती है। और आपने एक मूवी देखी होगी कालो, वो भी कुलधारा विलेज में ही बनी है, जो हॉन्टेड मूवी है कालो, वो भी कुलधारा विलेज में बनी है। और कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी वहाँ विज़िट करूँगा। मुझे भी ऐसी हॉरर जगह जाना बहुत पसंद है और विज़िट करना काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये थी अपनी कुलधारा की एक हॉरर स्टोरी। और आज भी माना जाता है कि अगर कोई रात को जाता है तो कभी लौट के नहीं आता, अगर लौट के भी आता तो वो पागल हो जाता है। और कभी भी देखो दोस्तों, अगर चलो मानते हैं कि उबलता हुआ खून है, तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि देख लेंगे क्या होता है, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं जाना, सरकार ने ऐसी चीज़ें नहीं बना रखी है, सोच समझ के चीज़ें बनाई। दिन को जितना घूमना घूमो, रात को तो कभी भी ऐसी चीज़ों को चैलेंज मत करो जो आपके लिए बहुत ख़तरा बन सकती है। तो अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, इस चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मस्त मस्त वीडियोस लाता रहूँगा और जगह जाके, हॉन्टेड जगह जाके वीडियोस बनाऊँगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।